गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 की पुस्तक झिलमिल कपाट इठलाती बूंद का अभ्यास कार्य करेंगे। शब्दार्थ। इठलाना का मतलब हुआ इतराना, उत्साह माने जोश, ताकना टकटकी लगाकर देखना, निहारना ध्यान से देखना, वृक्ष का अर्थ पेड़। पाठ से प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? नन्ही बूंद बादलों के संग उड़ने, खेतों को देखने, बाग बगीचों को निहारने, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देखने के बारे में सोच रही थी। अगला प्रश्न, किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? सूखे खेतों, बाग बगीचों, सूखे वृक्षों, सूखे फल फूलों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। किसान क्यों झूम उठा? किसान रसीले आमों को देखकर झूम उठा। अगला प्रश्न, बूंद का अंत कैसा रहा? बूंद का अंत सुखद रहा। आपकी बात। अब हम बातें करेंगे। बूंद बादलों संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? आपका मन भी बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहता होगा। वहाँ से खिलखिलाते हुए फूलों, सुंदर बाग बगीचों, खेतों को देखना चाहता होगा। हो सकता है तुम्हारा दिल हवाई जहाज में बैठने को भी करता हो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा दिल ये चाहे कि मैं भी तितली की तरह रंग बिरंगे पंख लगा उड़ूं। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब उदास हो जाते हो? तो बताइए, आप उदास कब कब होते हो? अपने मित्र के रूठने पर, माँ की तबीयत खराब होने पर, बिजली चले जाने पर भी आप रूठ जाते होगे। अपनी पसंद की कोई चीज़, कोई खिलौना या चॉकलेट न मिलने पर भी आप उदास हो जाते होगे। और खेलने के लिए मना करने पर भी या टीवी न देखने पर भी आप उदास हो सकते हो। कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठा हो। अचानक बारिश आने पर या मेले जाने की खबर सुनकर आपका मन झूम उठता है। भाषा की बात। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री की मात्रा आती है। ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। कृषि, दृश्य, आप इस तरह के शब्द और भी ढूंढ सकते हैं। मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। यह टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी, और टोकरियां से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरी। तो आप ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए, मतलब उससे ये आभास हो कि वस्तु एक है या एक से अधिक। लड़की, लड़कियां। अब लड़की में जो बड़ी ई की मात्रा है, कै पर बड़ी ई की मात्रा है, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वो मात्रा, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई हो जाएगी। लड़की, लड़कियां। अब लड़कियां में की जो मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, वो छोटी ई हो जाएगी। लड़कियां। कुर्सी, कुर्सियां। अब यहाँ फिर देखिए, सै पर जो बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटी ई की मात्रा होगी। कुर्सियां। लकड़ी, लकड़ियां। चोटी, चोटियां। रोटी, रोटियां। बोरी, बोरियां। बकरी, बकरियां। टहनी, टहनियां। आपको ये ध्यान रखना है कि एक वचन में जब आखिरी वर्ण, आखिरी अक्षर
बड़ी ई की मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाएंगे, तब वह अक्षर छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा और अंतिम अक्षर पर चंद्र बिंदु आएगा। खाता है, खाती है। सोहन आम खाता है। रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता है। रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं और उनसे हम क्या क्या वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है पीता। अब पीता लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप लिखेंगे किसी लड़के का नाम, मोहित दूध पीता है। आप किसी और लड़के का नाम भी लिख सकते हैं। पीती लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिखिए दिव्या दूध पीती है। खेलता लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने लिखा दीपांशु फुटबॉल खेलता है। खेलती लड़की के लिए प्रयोग होगा, तो किसी लड़की का नाम लिखिए, खुशी फुटबॉल खेलती है। चलता प्रिंस चलता है। चलती नैन्सी चलती है। गाता लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने लिखा योगेंद्र गाता है। गाती लड़की के लिए प्रयोग होता है, तो प्रिया गाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि लड़का होगा तो कैसे लिखना है, लड़की होगी तो कैसे लिखना है। मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं। छोटी ई की मात्रा है मैं पर, मी टै के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, उसको हलंत कहते हैं, और फिर टी मिट्टी। अब यहाँ जो छोटी सी लाइन लगी हुई है जिसको हलंत कहते हैं, उस पर हल्का जोर लगाना है, कम जोर लगाना है। दिए गए शब्दों को इसी प्रकार लिखें, यानी कि जो अक्षर आधा है उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे, हलंत लगाकर लिखेंगे। जैसे खट्टा है तो ख पूरा लिखिए, और फिर टे इस अक्षर को आप आधा समझिए, ये आधा है, तो जब नीचे हलंत लगा दी जाती है तो उसका मतलब वो हुआ कि वो आधा अक्षर है, खट्टा। उसी तरह पट्टी में आप पै लिखिए, टे के नीचे हलंत लगाइए और बड़ी टी। भट्टी भै आधा टे, टे जिसको हलंत लगाकर हम आधा करेंगे, और टी बड़ी टी। चट्टान तो च फिर टे के नीचे लगाएंगे हलंत और टा ने चट्टान। छुट्टी छू लिखा, फिर हमने टे के नीचे लगाया हलंत और टी बड़ी पर मात्रा। बूंद का सफ़र, नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए पहले तस्वीर में ज़मीन पर बूंद है, उसके पश्चात बादल में है, फिर आम में है, फिर समुद्र में है, फिर पेड़ की जड़ में है, और अंत में एक लड़की के पास वो बूंद है। लेकिन सबसे पहले बूंद कहाँ गई थी, याद कीजिए। सबसे पहले बूंद नंबर 1 पर बूंद कहाँ गई थी, कहाँ से बूंद का सफ़र शुरू हुआ था। सबसे पहले बूंद का सफ़र समुद्र के साथ शुरू हुआ था। समुद्र में से वो निकली थी, ऊपर हवा में मिलकर ऊपर निकली थी। फिर उसके पश्चात वो बादल में मिल गई, तो बादल पर नंबर 2 लिखिए आप। फिर उसके पश्चात वो बूंद बनकर उसका मन उदास हो गया, तो कहाँ गिरी वो, ज़मीन पर गिरी, तो ज़मीन वाले हिस्से पर नंबर 3 लिखिए। उसके पश्चात कहाँ गई वो, पेड़ की जड़ में मिल गई, तो पेड़ की जड़ वाले चित्र पर लिखिए 4। और उसके बाद में कहाँ गई वो, उसके बाद आम में मिल गई थी वो। किस में मिल गई थी, आम में। किसान जब आया था तो आम की फसल देखकर खुश हो गया था ना, तो वो आम में मिल गई थी, तो आम वाले चित्र पर आप लिखिए 5 नंबर। और उसके बाद में सबसे अंत में वो बूंद कहाँ गई थी, वो जब बच्चा आम खा रहा है, देखिए इसमें चित्र में लड़की आम खाने वाली है, तो वो बूंद आम में मिल गई थी, तो लड़की के नीचे नंबर 6 लिखिए। तो ये हुआ आपका बूंद का सफ़र। सबसे पहले कहाँ गई थी, उसके बाद कहाँ, और अंत में वो खाने वाले के पेट में चली गई। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अभ्यास कार्य हुआ।
आप इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए और इसको दोहराइए। और तब तक अलविदा, मिलते हैं अगले पाठ में। बाय बाय।